न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बात चल रही थी ज़मीर के पहचान की। ज़मीर की दो किस्में, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। फिर ज़मीर मुत्तसिल की तीन किस्में, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इन तीनों की पहचान हमने पढ़ लिया था कि इन तीनों को हम कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं ज़मीर मुनफसिल की कितनी किस्में हैं और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। ज़मीर मुनफसिल इसकी दो किस्में हैं, एक है ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल और एक है ज़मीर मंसूब मुनफसिल। ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल के पहचान का तरीका ये है कि ज़मीर किसी भी कलमे से जुड़ी हुई नहीं होगी, वो मुस्तकिल तौर से अलग लिखी होगी और ऐसी सूरत में ये ज़मीर मुब्तदा होगी। जैसे हुआ ज़ैदुन, तो देखो ज़मीर ये किसी और कलमे से जुड़ी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ज़मीर फ़ेल से जुड़ी है, यहाँ देखो ज़मीर हर्फ से जुड़ी है, यहाँ देखो ज़मीर इस्म से जुड़ी है। लेकिन यहाँ देखो ये ज़मीर किसी और कलमे से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल तौर से एक कलिमा के तौर पर अलग से यहाँ लिखी हुई है। और इस मिसाल में देखो ये ज़मीर ज़मीर मुनफसिल है और हालत रफ़ा में है क्योंकि मुब्तदा है। तो ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल की पहचान ये है कि वो ज़मीर किसी और कलमे से जुड़ी हुई नहीं होगी, बल्कि वो ज़मीर मुस्तकिल तौर से अलग लिखी होगी। और बाज़ उलमा इसके पहचान का एक अलग तरीका बताते हैं। इससे पहले ज़मीर मंसूब मुनफसिल बताते हैं। फिर क्या कहेंगे, जिसमें ना ये शर्त पाई जाए, 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 फिर वो क्या होगा, ज़मीर मरफ़ू मुनफसिल होगा। तो एक तरीका उलमाए किराम ये भी बताते हैं। बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं, हाँ, ज़मीर मंसूब मुनफसिल, इसके पहचान का तरीका यह है कि इसके शुरू में इया आता है। इया, जैसे इयाहू, इयाका, इयाया। जब ज़मीर के शुरू में इया लिखा रहे तो समझ जाओ कि वो ज़मीर हालत नस्बी में है, वो ज़मीर मंसूब है और वो ज़मीर मुनफसिल है। वो ज़मीर ज़मीर मुनफसिल मंसूब है। तो ये है ज़माइर के पहचान का तरीका। अब बिल इख्तिसार एक मर्तबा पूरे को हम रिहर्सल करते हैं, मुराजा करते हैं। ज़मीर की पहले दो किस्में हैं, ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल की तीन किस्में हैं, मरफ़ू, मंसूब, मजरूर। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की पहचान क्या है, वो ज़मीर फ़ेल से मुत्तसिल होगी और फ़ेल के अंदर होगी। देखो यहाँ यज़हबो लिखा है और ज़हबा लिखा है, इसके अंदर एक ज़मीर है
तो अब गोया वो ज़मीर इससे मुत्तसिल है और इस फेल के अंदर है, तो वो ज़मीर क्या है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल। यानी ज़मीर मरफू मुत्तसिल की पहचान ये है कि वो ज़मीर फेल से मुत्तसिल होगी और फेल के अंदर होगी। बात समझ लिए? और ऐसी सूरत में वो ज़मीर फ़ाइल कहलाएगी, और फ़ाइल मरफू होता है इसलिए वो ज़मीर मरफू होगी। मंसूब की पहचान, ज़मीर फेल से मुत्तसिल होगी। देखो हु ज़मीर फेल से मुत्तसिल है, मिली है, जुड़ी है। ज़मीर फेल से मुत्तसिल है, ज़मीर फेल से जुड़ी है, और ज़मीर फेल के बाहर है। गोया ज़मीर फेल से मुत्तसिल होगी और फेल के बाहर होगी तो ज़मीर हालत नस्बी में होगी। ज़मीर मुत्तसिल मंसूब होगी, इसलिए कि उस वक्त ज़मीर मफूल बनेगी। आप समझ गए बात? देखो ये ज़मीर फेल से मुत्तसिल है और फेल के बाहर है, तो जब ज़मीर फेल से मुत्तसिल होगी और फेल के बाहर होगी तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। इतनी बात समझे? इसी तरह ज़मीर जब हरफ़े मुशब्बह व फेल से मुत्तसिल होगी तो ज़मीर हालत नस्बी में होगी, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। बात समझे आप? मुशब्बह से जब मिले रहेंगे हाँ, तो इन्ना के इस्म होने की वजह से होगी या हाँ, नहीं? नहीं, इन्ना के इस्म होने की वजह से होगी, क्योंकि इन्ना अपने इस्म को मंसूब करता है, उस वक्त वो ज़मीर इन्ना का इस्म होगी। मजरूर, जब ज़मीर हरफ़े जर से जुड़ी हो तो ज़मीर मजरूर होगी। देखो लाम हरफ़े जर है, ज़मीर हरफ़े जर से जुड़ी है। हु ज़मीर है, अन हरफ़े जर से जुड़ी है। मिन हरफ़े जर है, ज़मीर मिन हरफ़े जर से जुड़ी है। तो ज़मीर जब हरफ़े जर से जुड़ी होगी तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। इतनी बात समझे? ज़मीर जब किसी इस्म से जुड़ी होगी, ज़मीर जब किसी इस्म से मुत्तसिल होगी तो उस वक्त ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी, इसलिए कि ज़मीर उस वक्त मुज़ाफ़ इलैह होगी और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। बात मेरी समझ में आ गई? मुनफसिल की दो किस्में हैं, एक है मरफू और एक है मंसूब। मंसूब की पहचान यह है कि उसके शुरू में इया आए। जब ज़मीर के शुरू में इया आए तो समझ लो कि ज़मीर मंसूब है और मुनफसिल है। जैसे इया हो, इया का इया आया। और ज़मीर मरफू मुनफसिल, इसके पहचान का एक तरीका यह है कि ये तीन और ये एक, जब ये चारों शर्तें ना पाई जाएं तो समझ जाओ कि ज़मीर मरफू मुनफसिल है। और दूसरी पहचान जो किताबों में लिखा मिलता है वो ये कि जब ज़मीर मुकम्मल तौर से अलग लिखी हो, किसी और कलमे से ना जुड़ी हो, तो उस वक्त ज़मीर मुनफसिल होगी और मरफू होगी, इसलिए कि उस वक्त वो मुब्तदा होगी। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह कल दूसरे दर्स में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।